रिलीजन के कॉलम में आप क्या लिखते हैं? हम अक्सर मूवीज में देखते हैं कि कुछ लोग इंडियन लिखते हैं, अक्षय कुमार जी का महत्वपूर्ण डायलॉग है। और वैसे ही एक और महत्वपूर्ण कॉलम होता है जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं, वो है जेंडर का कॉलम। जेंडर पहले बड़ा आसान होता था पहचानना, पर आज इसको लेकर बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए इशू। और इसी सब को समझने के लिए हमारे साथ एक खास व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राकेश श्रवण जी, जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं जेंडर स्टडीज एनसीईआरटी में। हम सब जानते हैं कि एनसीईआरटी का कितना महत्वपूर्ण रोल है हमारी शिक्षा में। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर, क्योंकि जेंडर की जो व्याख्या है अब बहुत ज्यादा गुत्थी जो है गुत्थी बनते ही जा रही है, सुलझने का नाम नहीं ले रही है। जी राकेश जी, बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, और जेके दर्शन का थैंक यू जी। और मेरा सौभाग्य है कि आपके इतने पॉपुलर और फेमस चैनल में आप जो मेरी बातचीत कर रहे हैं मेरे साथ, थैंक यू। मैं थोड़ा सा सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि जेंडर क्या होता है, थोड़ा ये बताइए। देखिए, जेंडर जैसे आप मतलब स्कूल्स वगैरह में पढ़ाते हो, जेंडर जो है तो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। जी। ठीक है, नहीं है? जैसे जेंडर और सेक्स दो टर्म्स हैं। सेक्स जो है तो बायोलॉजिकल फैक्टर है, जेंडर जो है तो सोशल कंस्ट्रक्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप किस तरीके से जो है तो किसी इंसान को देते हो, उस तरीके से जो तो जेंडर की कंस्ट्रक्शन की गई है। आजकल मैं देख रहा हूँ खासकर पश्चिम देशों में, भारत में भी वो धीरे धीरे ये चीजें आती जा रही हैं। बहुत ज्यादा जेंडर्स हो गए। जी जी। तो पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि जेंडर्स कितने हैं और सेक्स कितने? देखिए, जेंडर्स जो हैं तो जेंडर्स अब स्कूल्स में जो है तो 2-3 जेंडर्स को जो तो हम लोग अक्सर जो तो बच्चों को पढ़ाया करते हैं, जैसे मैस्कुलिन, फेमिनिन और ट्रांसजेंडर है। लेकिन जेंडर इतने नहीं है, जेंडर लगभग जो तो 72 जेंडर्स हैं। 72? हाँ, 72 जेंडर्स हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ उनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके फिजिकल फीचर्स वगैरह को देख के ही जो तो जेंडर्स को जो तो कंस्ट्रक्शंस की गई है। तो जो ये सेक्स जिसको हम कह रहे हैं, जिससे आपका मतलब जैसे लिंग भी कहा जाता है शायद हिंदी में, मैं अगर सही कह रहा हूँ, तो वो कितने हैं? देखिए, सेक्स जो है तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर है। सेक्स तो किसी का भी हो सकता है, जैसे कि मेल है, फीमेल है। जैसे आप पैदा हुए हो तो आप वैसे ही जो है तो समाज और सोसाइटी में दिखेंगे, तो वो तो सेक्स है आपका जो है। इसको हम चेंज ठीक है, मैं हैं कितने चेंज नहीं कर सकते हैं। नहीं, वो ठीक है, मैं मान रहा हूँ चेंज नहीं, लेकिन हैं कितने, संख्या में कितने? जैसे 72 जेंडर है तो ये कि मेल फीमेल जो है तो ये 2 सेक्सेस का जो है तो सुना हुआ है। इसके साथ जो ट्रांसजेंडर है, जी जी, ये जो है ये भी मुझे लगता है तीसरे सेक्स के अंदर आता है। ये थर्ड जेंडर बायोलॉजिकल है। ये जो है तो ये थर्ड जेंडर है। ठीक, ये थर्ड जेंडर है, ट्रांसजेंडर्स। और इस ट्रांसजेंडर्स में भी बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है नहीं? जिसमें ही मेल, शी मेल, जेंडर फ्लेक्स है, ये मतलब बहुत सारे हैं। कुल मिला के मैं ये थोड़ा समझना चाहूँ कि जेंडर और जो सेक्स है, जब हम इसे अलग अलग मतलब अलग कैसे करें थोड़ा, क्योंकि जेंडर और जो सेक्स है ये दोनों बिल्कुल सेम लगता है। आपसे बात करने से पहले अभी तक मैं सेम समझ रहा था और उसी हिसाब से प्रश्न करने वाला था। पर जब आपने बोला कि जेंडर अलग है और सेक्स अलग है, तो मुझे लगा कि तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि शायद सेक्स जो है 3 है, जिसमें मेल, फीमेल और पुरुष, नारी और ये जो हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो अब मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगा कि जेंडर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब जैसे कोई व्यक्ति, जैसे आज आपने बात की कि जैसे LGBTQ, शायद मैं सही अगर बता रहा हूँ, है ना, तो आज प्लस भी जुड़ गया उसमें, तो ये मिला के कुल अभी तक 72 हो चुके हैं। तो थोड़ा ये समझना चाहूंगा कि कैसे आइडेंटिफाई होता है। जैसे आज तो अंतहीन हो गई है, तो सोसाइटल जो कंस्ट्रक्ट है, थोड़ा ये समझाइए सर। देखिए, आइडेंटिफिकेशन जो है कि वो जो मतलब कंसर्न इंडिविजुअल है, उसको खुद जो है तो पता चल जाता है कि मैं किस जेंडर से हूँ, ठीक है नहीं? और जेंडर आइडेंटिटी के लिए अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है तो काफ़ी जो है एफर्ट्स कर रही है और बढ़ चढ़ के जो है तो सेंसस हो रही हैं, मतलब इसमें जो है तो जनगणना हो रही है इस चीज़ में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स जो है तो वो शाई फील करते हैं, वो जो है तो कॉमन स्ट्रीम में आने की कम कोशिश करते हैं। तो उनको आना चाहिए, ताकि मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है तो ईजिली जो है तो इनको आइडेंटिफाई कर सकें और उनको कैटेगराइज कर सकें और उनको फैसिलिटीज़ और एवेन्यूज़ का जिस बेनिफिट्स मिलते हैं। राकेश जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्योंकि अब सेंसस होने वाला, जनगणना भी होने वाली है, तो जब वो फॉर्म आएगा या जब वो टीम आएगी या जब हम स्वयं ऑनलाइन उसे भरेंगे, जिस तरह की भी प्रक्रिया होगी, तो क्या उस पे जेंडर और सेक्स ये दोनों अलग अलग लिखा जाएगा या एक ही होगा? जी जी जी, जेंडर जो है तो ये मुझे लगता है कि अलग अलग लिखा जाएगा। आज भी आप देखते हो कि हमारे टाइम्स में, पुराने टाइम्स में जो है, जब भी कोई मतलब रिक्रूटमेंट का कोई फॉर्म निकलता था तो वहाँ पर सिर्फ सेक्स लिखा होता था, वेदर मेल और फीमेल। लेकिन अब आप देखते हो कि वहाँ पर जो है तो अब 3 कॉलम आपको नजर आते हैं, वेदर मेल, फीमेल और टी, या ट्रांसजेंडर या अदर्स।
तो इस किस्म की जो है तो मतलब जो अब हम इसको जेंडर स्लैश सेक्स और उसके बाद जी। 3 कॉलम और उसके बाद जी, अदर्स लिखा होगा, जी। ऐसा होगा? ऐसा है जी। भी और होगा भी। मुझे ये भी बताइए कि क्योंकि इस चीज़ को लेकर ना बड़ी ज़्यादा चर्चा होती है कि अगर हम इतने ज़्यादा जेंडर्स बनाते जा रहे हैं, तो उससे समाज पर भी असर पड़ रहा है। जी। उसे आप कैसे देखते हैं? मतलब पॉजिटिव असर पड़ रहा है, नेगेटिव असर पड़ रहा है, या फिर ये जो सारी जो चीज़ें खड़ी हो रही है समाज में, क्योंकि पहले उतना था नहीं, अब खड़ी हो रही है, तो थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए? देखिए इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि देखिए अब एवेन्यूज़ फैसिलिटीज़ जो है तो वो सबके लिए हैं, ठीक है? नहीं जी, है राइट ऑफ फ्री कंपल्सरी एजुकेशन सबके लिए, तो सबके लिए है। पहले जो है तो ट्रांसजेंडर्स वगैरह जो तो डिप्राइव्ड थे, ठीक है? नहीं, शिक्षा से वंचित थे और उनके पास जो है तो कोई भी अल्टरनेट नहीं रहता था अदर देन बेगिंग एंड मतलब जो है तो अडॉप्टिंग जी, प्रोस्टिट्यूशन जी। अदर जो है। अब जो है तो खुल के उनके लिए प्रोविजंस और जो है तो एजुकेशन फैसिलिटीज़ ओपन है, इवन के रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉयमेंट की जो है तो उनके लिए जो तो काफ़ी एवेन्यूज़ हैं। वो जो एट पार विद जो है तो जो रिकॉग्नाइज्ड हमारे पास जेंडर से मेल फीमेल जो तो उनके साथ में बराबर जो है तो वो फैसिलिटीज़ का अवेल कर सकते हैं और आगे सकते हैं। ये पॉजिटिव है कि मतलब कि बहुत सारे जेंडर्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं और वो बढ़ चढ़कर जो तो समाज और सोसाइटी के जिसमें कार्यक्रम में, ठीक है नहीं, वो कंधा से कंधा मिला के जो है तो नेशन बिल्डिंग में जो है तो उनका पूरा रोल अदा कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट। मैं ये भी जानना चाहूँगा राकेश जी कि ये जैसे आपने बताया कि कहीं कहीं तरह पे हम मतलब एक टैबू तरह का है ये, जैसे आपने बताया। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे किसी जेंडर स्पेसिफिक, जैसे हम बात करते हैं जो हमारे एलजीबीटीक्यू के अंदर हाँ। कई सारी कम्युनिटीज़ हैं। बिल्कुल। अब होता क्या है कि क्योंकि हमारा जिस तरह से हमारे कानून बने, उसमें हम देखते हैं कि जो भी माइनॉरिटी में कोई भी कम्युनिटी होती है, उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस होते हैं हमारे संविधान में। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोग फिर जब उन्हें लगता है कि हमें स्पेशल बेनिफिट मिल सकते हैं, तो वो अपने आप को उस कम्युनिटी से जोड़ देते हैं। जोड़ देते अब ये तय कैसे होगा कि कोई सही में, क्योंकि केवल सोचने से या विचार करने से कि मेरा इस तरह का थोड़ा अलग विचार है, ना मैं पुरुष में आ रहा हूँ, ना मैं महिला में आ रहा हूँ, ना मैं ट्रांसजेंडर में आ रहा हूँ, तो ये तय कैसे होगा कि आप सच में वो सोचते हैं या बस आपने सोच लिया और आपके जेंडर जो है वो घोषित हो गया? देखिए इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑनेस्टली जो है तो इसमें वो सेंसस करना है, कैटेगराइज करना है, ताकि जो है तो कोई किसी का अनड्यू जो है राइट्स को ना ले, हनन ना करे। तो ये है कि इसमें पार्शल, ठीक है नहीं, इम्पार्शल इसमें जो है तो वो सेंसस होना चाहिए और अनबाइस्ड तरीके से जो है। बहुत सारी कोशिश हो रही हैं, मतलब जैसे कि अब मेरे से बड़े ब्रदर जो है तो वो डिप्टी कमिश्नर रजौरी रहे, उन्होंने एक मूव किया था वहाँ पर, एक मतलब जो है तो उन्होंने एक मुहिम चलाई थी वहाँ कि बहुत सारे मतलब ट्रांसजेंडर्स को आइडेंटिफाई किया था, ठीक है नहीं, और उनको जो है तो जो प्रोविजंस फैसिलिटीज़ के थे तो वो दिए भी थे। तो यही है कि ऑनेस्टली अगर सेंसस होंगी और मतलब उन लोगों को कैटेगराइज किया जाएगा जिस तरीके से जो है तो उसमें जो है तो इंटरफेरेंस ना हो और कोई अनड्यू बेनिफिट्स जो है तो एक दूसरे के ना लें। राकेश जी, मैं थोड़ा-सा अपने प्रश्न को थोड़ा-सा फिर से आपके लिए स्पेसिफिक कर दूँ। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जेंडर की। जी, जी। जो सेक्स की बात, जिसमें हम 3 मुख्यतः लेते हैं, जिसमें पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आती है। जेंडर की बात कर रहा हूँ मैं। जेंडर में मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे एक तो हो गया, जैसे हम कहते हैं ना कि जितने व्यक्ति हैं उतने विचार हैं। जी, जी, जी। अब अगर 700 करोड़ की आबादी है तो उसमें मतलब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हर व्यक्ति अलग ढंग से सोचता है। मेरा प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति जो शरीर से तो पुरुष है पर विचार से कुछ और सोचता है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे मेरा प्रश्न है कि आप उस व्यक्ति को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? देखिए, ऐसे व्यक्ति को जो है, अब देखो इसको तो पैमाना तो हमारे पास होगा नहीं कि इंसान अंदर से क्या सोचता जी। है नहीं? उसका सेक्स क्या है, लेकिन उसके अंदर धारणाएँ, फीलिंग्स कैसी हैं, उस इंसान को, उस इंडिविजुअल को खुद ही जो है तो सामने आना पड़ेगा, ठीक है? खुद ही सामने आना पड़ेगा विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है नहीं? आपको जो है तो सेंसस में इन्वॉल्व करना होगा ताकि जो है तो एग्जैक्ट फिगर्स सामने निकले। ये राकेश जी, मैं ये समझ गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब हम जनगणना करेंगे, आप मेरी बात समझिए। जी, जी। मैं पुरुष हूँ, हाँ। ठीक है? पुरुष, मेरा ऐसा मानना है कि पहले ही समाज में बहुत कम बेनिफिट ले रहा है जब हम बाकी जो हमारे सेक्स है उनके मुकाबला करें या फिर कम्युनिटीज़ की बात करें। मतलब जनरल कैटेगरी आ गई, फिर उसमें जनरल कैटेगरी में महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन है, फिर ईडब्ल्यूएस, मतलब एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से जो आता है हाँ जी। व्यक्ति,
उसको पहले ही सब कुछ अपने आप से करना है, गवर्नमेंट की बहुत कम मदद है। एक आम, आप समझ रहे हैं मैं किस मैं किस समझ चीज रहा को, हूँ। जी जी। हाँ जी। अब मेरा प्रश्न ये है कि एक पुरुष है, वो कह रहा है कि मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं कुछ और, मतलब जो LGBTQ में गे है, लेस्बियन है, फलाना जो भी है, वो कह रहा है। सरकार कैसे चेक कर रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप जो स्टडी कर रहे हैं उसमें क्या पैमाना क्या है? देखिए, इसमें बड़ा रोल, अहम रोल जो होता है वो पेरेंट्स का है। पहले सबसे पहले जो है तो पेरेंट्स का है, ठीक है नहीं। बच्चा जब पेरेंट्स जो है वो बेस्ट केयरिंग और नर्सिंग जो है तो मतलब अथॉरिटीज़ होते हैं बच्चे के, ठीक है नहीं, उनको अपने बच्चे का पता चल ही जाता है कि इसकी नेचर, ठीक है नहीं, इसका रोल्स, इसकी एक्टिविटीज़ किस तरीके की हैं, किस प्रकार से हैं। तो पेरेंट्स को, और साथ साथ में उसके बाद जब बच्चा स्कूल में चला जाता है तो स्कूल अथॉरिटीज़ को भी जो है तो आइडेंटिफाई ऐसी चीज़ों को, ऐसे इंडिविजुअल्स को, ऐसे स्टूडेंट्स को करना है, और वो गवर्नमेंट तक उसकी जो है तो रीच करवाना है, ठीक है। कई सारे राकेश जी, कई सारे देश हैं पूरे, हम जिस विश्व में रहते हैं, अलग अलग तरह के देश है, अलग तरह की सरकारें हैं, और अलग तरह की आइडियोलॉजी के साथ वो चलते हैं। कई सारे देशों में हम देखते हैं कि मतलब जो जो जेंडर है, अगर जेंडर सेक्स को अलग करें तो अलग अलग है, और वहां पे उन देशों ने जो जो अपने आप को अलग आइडेंटिफाई करता है उसे बैन कर रखा है। और भारत जो है, अभी मैं नहीं जानता कि किस स्तर पर पहुंचा है, क्या ये पूरी तरह से इस चीज को लेकर ओपन है, या कुछ वो भारत किस स्तर पर पहुंचा है? भारत अभी जो है तो जिस तरीके से मतलब हम लोगों को 100% इस टारगेट तक पहुंचना चाहिए था, उस तरीके से अभी तक हम लोग जो है तो वहाँ उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाए हैं। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर बहुत सारे टैबूज, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे जो है तो मतलब जो है तो बैरियर्स जो है तो हमारे समाज और सोसाइटी में हैं, कंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर बहुत सारी जो है, तो अभी भी हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन स्लोली एंड स्टडली जो है, जैसे जैसे समाज जो है तो ओपन हो मतलब होए जा रहा है, और जिस जिस तरीके से नियम और कानून बने जा रहे हैं, तो उस तरीके से मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे भी यहाँ पर जो है तो बहुत अच्छी सेंसस होगी, और एट पार जो तो सारी जो है तो मतलब इक्वलेंट और इक्वलेंस और इक्विटी की तरफ जो तो सारे जेंडर्स होगी। राकेश जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जब भी हम समाज में किसी नई चीज को लाते हैं, देखिए नई चीज हमें मानना होगा, खासकर जेंडर जो है भारत के लिए नया है। मुझे लगता है बीते 10 साल में इंटरनेट के युग में हम ज्यादा उससे परिचित हो पाए हैं, नया है हमारे लिए। तो भारत सरकार या फिर एनसीईआरटी से जब आप जुड़े हुए हैं, तो वो कुछ उनका मतलब एक एक रिस्क भी होता है, क्योंकि आप एक सोसाइटी में कोई चीज़ जब इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो जो रिस्क फैक्टर है उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि जब हम एक नई चीज़ जोड़ रहे हैं तो समाज में उसका हो सकता है कुछ गलत परिणाम भी हो और सही परिणाम भी हो, उस रिस्क फैक्टर को देखकर कैसे चलते हैं? देखिए सर, बात ये है कि अभी आपने ठीक कहा कि अभी शुरुआत है और नई चीज़ है, ठीक है नहीं। एनसीईआरटी के वहाँ पर एक डिपार्टमेंट है जिसको जेंडर स्टडीज़ बोलते हैं, लिंग विभाग बोलते हैं। हम लोगों ने वहाँ पर ट्रेनिंग की थी, और ट्रेनिंग के बाद में अभी जस्ट अभी शुरुआत में हम लोगों को जो है इनिशियल फेज इनिशियल फेज में जो है तो हम लोगों को ये ड्यूटीज़ दी गई हैं कि हम लोग जो है तो डिफरेंट स्कूल्स में जाएं, और ये जेंडर की स्टडीज़, जेंडर अवेयरनेसेस बच्चों तक और टीचर्स तक देते हैं। लेकिन बहुत सारी मुसीबतें, मशक्क़तें आती हैं, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें इवन के कभी-कभी अथॉरिटीज़ ही इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होती हैं कि आप ये एजुकेशन जो तो स्कूल्स में दें। बहुत सारे मतलब जो तो अड़चनें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी मतलब हम लोगों को हिंड्रेंसेस आई, लेकिन हम लोगों ने जो है तो अपने ट्रैक से डेविएट नहीं हुए, और बड़े सिंसियरली जो है तो हम लोग जो है तो एनसीईआरटी की जो ड्यूटीज़ हम लोगों को दी गई हैं वो निभा रहे हैं। और लगभग अभी तक मैं 400-500 स्कूल्स में अक्रॉस मतलब जम्मू डिवीज़न जो है तो मैं गया हूँ, और इसमें जो तो डिफरेंट टीम्स भी कंस्टिट्यूट की गई हैं, और जिनका काम ये है कि मतलब जो है तो स्कूल्स में, हर स्कूल्स में जो है तो जेंडर की जो तो एजुकेशन दे दें, ठीक है नहीं, इक्वलिटी की और इंक्लूसिविटी की, डाइवर्सिटी की जो तो एजुकेशन दे दें। तो काफ़ी टारगेट अचीव किया भी है, लेकिन अभी जो है तो बहुत सारा जो है तो इस फील्ड में करने के लिए है। एक और चीज होती है कि क्योंकि हमारा जो देश है, इसमें हम सारे किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, और आप भी मतलब किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, और मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है, पर ऐसा मतलब मुझे लगता है कि क्योंकि खासकर जो ये वाली चीजें ना, जब आप अपने विचार से अपना कोई जेंडर चुन लेते हैं, मुझे लगता है कि उसकी सहमति वहां पर नहीं है, जितना मेरा अध्ययन कहता है। तो आप खुद भी किसी धर्म से आते हैं,
तो क्या आपको खुद से परेशानी नहीं होती कि आप ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं? या जैसे जब आप मतलब मान लीजिए किसी स्कूल में जाते हैं, जैसे हमारा जो जम्मू कश्मीर में इसमें हम देखते हैं कि इस्लाम फेथ जो है वो मेजॉरिटी में है। तो वहाँ पर भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्टनेस रहती है कि स्टिक टू जेंडर्स मोस्टली, और ट्रांसजेंडर को कहीं-कहीं जगह इंक्लूड किया जाता है। तो तब आप कैसी परेशानी फेस करते हैं? देखिए, जहाँ रही बात रिलीजन्स की, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी रिलीजन में ये लिखा है कि आप किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी जो है तो दूसरे रिलीजन को दबा के रखो, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। मुझे ऐसी कोई हिंड्रेंसेस ऑब्स्टैकल्स नहीं आए। सब लोग जो हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हैं, तो वो जो है बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं। और मेरे साथ ही जो है बहुत सारे टीचर्स जो तो मतलब डिप्लॉयड हैं, डिप्यूटेड हैं, वो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बड़े अच्छे तरीके से जो तो एजुकेशन ये जेंडर एजुकेशंस दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी जो तो रिलीजन को इसमें कोई दिक्कत है या परेशानी है। अगर मतलब शर्त ये है कि आपके इंटेंशंस क्लियर हों, आप में खुद में जो तो गंदगी ना हो। ये भी जानना चाहूँगा राकेश जी कि एनसीईआरटी अब आपके एकेडमिक तौर पर क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही हैं और कितना टारगेट आपका होता है? किस तरह से जो आपका पूरा सिलेबस है, चाहे वो मतलब जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकल लेवल पे हो गया या फिर एकेडमिक लेवल पर, किस तरह आप उसे मतलब थोड़ा-सा अगर उसको ब्रीफ करें आप तो? देखिए, सिलेबस जो है एनसीईआरटी जिस तरीके से आप डिवाइस कर रही है, तो काफ़ी मॉडर्नाइज जो है तो सिलेबस हैं कि वहाँ पर जो है तो हर जेंडर को बराबरी से मतलब दिखाया जाता है। जैसे कि पहले आप देखते थे कि सिलेबस अगर डिवाइसेस होते थे तो उसमें किसी पर्टिकुलर जेंडर को जो है तो प्रोजेक्ट किया जाता था। जैसे कि हम ये पैट्रियार्कल समाज था, और पैट्रियार्कल समाज में क्या है कि ज़्यादातर कानून बनाने वाले जो है तो वो मर्द थे। तो मर्दों ने ज़्यादातर क्या किया था कि वो ज़्यादा जो है तो सिलेबस वो उस तरीके का जो वो उनके विचार का क्या था, प्रभाव हाँ, पड़ा। वहाँ कि जहाँ पर लेडीज़ को जो है तो उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया जाता था। लेकिन अब एनसीईआरटी जो है तो वो हर चीज़ को मद्देनज़र रख के जो है तो सिलेबस उस तरीके से रख रही है कि जो जेंडर न्यूट्रल हो और अच्छा सिलेबस हो, जिसमें कि शुरू से ही जी कहीं पर भी डिस्पैरिटीज़ ना हो। उस अपने तरीके से। अपने जम्मू संभाग की अगर बात करें तो कितने स्कूल्स में इस चीज़ को लेकर या फिर हायर एजुकेशन में, मतलब कहाँ-कहाँ आप हायर एजुकेशन तो शायद आपका नहीं जुड़ा हुआ है, पर मतलब जैसे सब्जेक्ट वाइज़ या कितना सिलेबस इंक्लूड किया जा रहा है, किस हद तक? क्योंकि एक एक धारणा ये भी होती है कि बच्चों को हम ये चीज़ नहीं बताएँ, मतलब मैं जब देखता रहता हूँ इस चीज़ के विषय में, तो कहा जाता है कि बच्चों को जब तक वो 18 साल के ना हो जाएँ तब तक उनको इन चीज़ों से दूर रखा जाए, ताकि बाद में वो खुद तय करें कि हम मतलब खुद से विचार करें, ताकि एक उनके ऊपर एक मतलब आप सोचिए कि डोमिनेट ना हो कोई चीज़, ये भी एक विचार रहता है। तो उसके लिए कैसे देखिए, देखते सिलेबसेस अब उस तरीके से डिवाइस किए जा रहे हैं कि 100% जेंडर न्यूट्रल हो। हैं? जी। जेंडर का मतलब ये नहीं कि ओनली फीमेल्स, हुँ, हुँ। ठीक है नहीं, वो नहीं है। जेंडर मीन्स के जो है तो ये ऑन द होल कि ह्यूमन बीइंग्स, इंडिविजुअल्स ह्यूमन बीइंग्स जो है तो वो है, ठीक है नहीं। तो वो 100% जो है तो जेंडर न्यूट्रल है। और हम लोगों को डायरेक्शन दी गई है कि आप लोगों ने स्कूल्स में जाकर नोइंगली अनोइंगली जो है तो यार कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा हो सिलेबस को लेकर, अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, तो आपने जो है तो वो डिस्पैरिटीज़ और उन चीज़ों को दूर करना है। तो सिलेबस जो है तो वो 100% जेंडर न्यूट्रल अब आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शकगण हैं, वो आज की इस चर्चा से अच्छे से समझ पाए होंगे कि जेंडर और सेक्स जो है वो अलग है और बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इसको समझने में साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकते हैं, और एक 10, 15, 20 मिनट की वीडियो में इस गंभीर विषय को समझना बहुत मुश्किल है। फिलहाल मैं लास्ट में राकेश जी, आपका क्या संदेश है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है या जो मतलब भेदभाव होता है, उसको लेकर क्या संदेश देना चाहिए? देखिए भी किसी भी सतर पर जो है तो किसी के साथ में बायसनेस ना हो, नहीं जेंडर इनइक्वालिटी ना हो, हर किसी को बराबर राइट्स मिले, चाहे वो पॉलिटिकल हो, है नहीं, चाहे मतलब ये कोई भी मतलब राइट्स हैं, तो वो बराबर जो है तो हर जेंडर को मिलने चाहिए। कहीं पर भी जो है तो ये जो है तो इनइक्वालिटीज़ का सामना हमको स्कूल्स में, दफ्तरों में या किसी भी जो है तो पब्लिक प्लेसेस में देखने को ना मिले। तो तमाम पब्लिक से ये मतलब ये मैं अपील करता हूँ कि अगर किसी के घर में अगर ऐसा कोई ट्रांसजेंडर भी है तो उसको भी इनकरेज करिए, वो भी हमारी तरह ही है, ठीक है नहीं, वो भी जो है तो जो तो बराबर जेंडर है और उसको बराबर एवेन्यूज़ और फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। राइट ऑफ फ्री एजुकेशन का भी उसको भी फ़ायदा मिलना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे कि भारत का दर्शन कहता है कि सभी जीव, मैं आपको बता दूँ, हर जीव
मतलब सिर्फ पुरुष महिला या ह्यूमन जो मनुष्य है उसकी बात नहीं करता है भारत का दर्शन। भारत का दर्शन करता है बात जानवरों की भी, पक्षियों की भी, और जो सभी विचार, सभी मतों वालों को भारत का दर्शन इंक्लूड करता है। कहता है कि मत भेद हो, मन भेद ना हो। तो फिलहाल इसी के साथ के दर्शन आप सभी से विदा लेता है। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।